ऑलराइट, इमेजिन करो कि इस बीबीडी सेल में अगर आपने अपने लिए कोई भी डिवाइस खरीदा है और 2 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डेड हो जाए। दुख तो होगा, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि जो भी डिवाइस हमने खरीदा है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कोई सा भी टैबलेट हो या कोई सा भी लैपटॉप हो, एटलीस्ट 4 से 5 साल तो वो सॉलिड चले, लैग फ्री रहे और बैटरी कैपेसिटी भी प्रॉपर बनी रहे। बट कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने डिवाइस को मारते हैं गलत तरीके से चार्ज करके, बिना ओवर हीटिंग को मैनेज करे, सॉफ्टवेयर नेग्लेक्ट करके, और बहुत से लोग तो क्लीनिंग को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे आपकी डिवाइस की लाइफ बिल्कुल डेड हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं साइंस प्लस प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपकी डिवाइस की लाइफ लिटरली 2 से 3 साल एक्सटेंड हो जाने वाली है। क्योंकि वो सारी ही टिप्स मैं अपने गैजेट्स को मेंटेन करने के लिए यूज करता हूं और इसके लिए किसी भी तरीके की कॉस्ट अप्लाई नहीं होती है। तो जिन लोगों के भी दिमाग में क्वेश्चन है कि कैसे हम अपने डिवाइस की बैटरी को 1-2 साल तक बिना वीक हुए चला सकते हैं, और कौन सी ऐसी वो चार्जिंग हैबिट्स हैं जो कि हमारे डिवाइस की लाइफ को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद हमें कौन सी ऐसी चीजें जो करनी चाहिए, या फिर जब डिवाइस हमारा गर्म हो तब हमें क्या फॉलो करना चाहिए, और कौन सी जरूरी एक्सेसरीज है जिसमें एक्चुअल में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दे पाऊं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जिन लोगों को भी कैनवा प्रो अभी भी चाहिए तो हमारे पास अनलिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करके खरीद सकते हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट आपको दे देता हूं। इस वीडियो में मैं जितनी भी टिप्स आपको बताने वाला हूं आपके गैजेट्स की लाइफ को लॉन्ग करने के लिए, तो वो मैं सारी पर्सनली अपने गैजेट्स के लिए भी यूज करता हूं, और सारी की सारी ट्राइड एंड टेस्टेड वाली हैं। और जितनी भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस सभी के सेपरेट वीडियोस अगर मैंने बनाए हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर यहाँ कार्ड में चलते रहेंगे। आप इस वीडियो के बाद जाके उनको प्रॉपर देख सकते हो। कुछ एक्सेसरीज भी है और कुछ नॉर्मल डे टू डे टिप्स हैं। सारी चीजें इस वीडियो में ले करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ओके, सबसे पहली चीज, हमारे डिवाइस को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली चीज है बैटरी, और उसकी केयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पे मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ, अपनी बैटरी को कभी भी 0% पर मत जाने देना, क्योंकि अभी के टाइम पर मोस्टली जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन सेल वाली हैं, और जब भी 0% पे अगर वो बैटरी जाती है तो दोबारा चार्ज होने पर जितने भी आयन सेल्स होते हैं उन सभी पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि सेल की लाइफ कम होना या प्रॉपर डैमेज होने का भी खतरा बना रहता है। क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स आपने अभी के टाइम पे देखे होंगे या फिर टैबलेट देखे होंगे, उसमें ऑलरेडी आपको 30-40% की बैटरी मिलती है। और यही सबसे बड़ी चीज एक और है कि कभी भी अपनी बैटरी परसेंटेज को 20% से नीचे नहीं लेके जाना और 80% से ऊपर नहीं चार्ज करना। हालांकि अभी के टाइम के जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं उनमें ऑटो पावर कट का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप अपनी बैटरी को पूरा चार्ज करते हो तो सेल की चार्जिंग साइकिल पे भी इफेक्ट पड़ता है। और ये फॉर्मूला बैटरी सेल्स को हेल्थी रखने के लिए किया जाता है, ताकि आपको एक प्रॉपर बैकअप मिले। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और फोन का काम है 100% आपने चार्ज कर रखी है, बट इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पर जितने भी डिवाइसेस आते हैं उसमें स्मार्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन आता है, जिसमें ऑटोमेटिकली वो आपकी बैटरी को 80-85% तक पावर को कट कर देता है। बट बहुत से प्रीमियम गैजेट्स ऐसे हैं जिनमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज पर हमें अपनी बैटरी का पावर कट करना है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत मुझे अभी भी देखने को मिलती है कि मोस्टली जो लोग हैं, अगर वो गेम खेलते हैं या फिर मूवीज देखते हैं और उनकी अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो वो चार्जिंग पर लगा देते हैं एंड कंटिन्यूअसली गेम खेलते रहेंगे, या मूवीज है तो मूवीज को देखते रहेंगे। ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे भी आपके बैटरी के लिथियम आयन सेल्स पर काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है और वो हीट भी करते हैं। अब आप ये बोलोगे कि आजकल के फोन ना ज्यादा स्मार्ट हो रखे हैं, आप चार्जिंग पे भी गेम्स को खेल सकते हो। गेमिंग फोन का ना एक अलग सेक्टर होता है, प्रॉपर गेम के लिए फोन बनाए जाते हैं जिसमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं। वो उसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती है कि आप गेम खेलते वक्त भी अपनी चार्जिंग को कंटिन्यूअसली लगाए रख सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा अगर चार्जर खराब हो जाता है या डेटा केबल कट जाती है या खराब हो जाती है, हम 30-40 रुपए की केबल लाके उससे चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? उसका रीजन है कि जो प्रॉपर वोल्टेज आपको चाहिए अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी भी गैजेट की, वो ओरिजिनल वाले में ही आपको मिल सकते हैं। जितने भी चीप प्राइस वाले चार्जर आते हैं या डेटा केबल्स आती हैं, वो प्रॉपर वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करवा पाती। इसीलिए आपने मोस्टली देखा होगा कि जब भी कोई सस्ते चार्जर से अपना फोन को चार्ज करते हो तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल चार्जर। अपने डिवाइस को ना पार्टीशंस में चार्ज करो, मतलब एक साथ पूरा चार्ज मत करो या फिर रात में लगा के मत सो। आपकी बैटरी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहेगी, कभी भी बैटरी फूलेगी नहीं और रिपेयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा जो मेन पॉइंट है हीट मैनेजमेंट का। अभी के कुछ ऐसे फोन्स हैं जिनमें थर्मल्स आते हैं टू कंट्रोल द हीट। आपके घर में भी बहुत से ऐसे फोन्स होंगे जो हीट ज्यादा जनरेट करते हैं और उसको मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके भी कुछ रीजंस हैं। जब भी आप अपने फोन को चार्ज पर लगाओ तो कोशिश करना कि वो प्रॉपर सनलाइट में ना हो या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हीट ज्यादा रहती है, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि धूप में खड़ी गाड़ी के अंदर जैसे
जैसे ही वो एंटर होते हैं डायरेक्ट अपने फोन को चार्ज पे लगा देते हैं। और एक आदत तो मैंने अपने घर में ही देखी है कि हम अपने फोन को चार्ज लगाते वक्त अपने पिलो के नीचे रख लेंगे या फिर अपने बेड के पास रख लेंगे, जहाँ से हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पाती और वहीं की वहीं कंप्रेस होती रहती है। तो उससे भी सेल्स पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उसके साथ में ही आपको अपने फोन के वेंट्स हो या फिर स्पीकर्स हो गए या पोर्ट्स हो गया प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको साफ करते रहिएगा, ताकि हीट का जो फ्लो है वो प्रॉपर बना रहे और ओवर हीटिंग से आपका डिवाइस बच जाए। और एक और चीज, जो हार्ड केसेस आते हैं ना, जो कि आपके फोन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बिल्कुल भी यूज मत करना। का रीजन ये है कि वो आपकी डिवाइस की हीट को ना वहीं की वहीं ब्लॉक कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, 24 आवर्स आपको वहां बैठना पड़ता है, कूलिंग पैड्स का यूज कर सकते हो या फिर छोटे छोटे फैंस आते हैं अपने फोन के लिए, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस कॉस्टली है और आपका पूरा काम उस डिवाइस पर ही होता है तो आप उनको परचेज करके उनको यूज कर सकते हो। अदरवाइज कोशिश करो हॉट एनवायरनमेंट से बचाओ, हीट वेंटिलेशन को प्रॉपर मैनेज रखो। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करने के लिए अपडेट्स बहुत जल्दी आती हैं, तो वहां पर परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात आ जाती है। क्योंकि मोस्टली लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि भाई एक टाइम के बाद आप अपने फोन को अपडेट मत किया करो क्योंकि आपका फोन स्लो होता है। उसका सिंपल एक रीजन है कि जब भी नया कोई सॉफ्टवेयर आता है तो जैसे ही उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो पुराना जितना भी ब्लोटवेयर होता है वो मिक्सअप हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल एक अगर एडवाइस देना चाहूँ आप लोगों को, जब भी डब्बे से कोई भी फोन निकालो फर्स्ट टाइम बूट करो तो नॉर्मली उसको चलने दो और उससे पहले फॉर्मेट मारो, उसके बाद ही यूज करना स्टार्ट करो। और जब भी कोई मेजर अपडेट आए तब भी आप अपने फोन को फॉर्मेट मार देना अपडेट करने के बाद। जैसे कि मेरे मैक में अभी के टाइम पर मैक OS 26 है, उससे पहले नॉर्मल वाला मैक OS था। जैसे ही अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद में मैंने फॉर्मेट किया, सारा दोबारा सेटअप किया और जितने भी मेरे नोन में है जो M1 या M2 यूज करते हैं और 26 डाला है उन्होंने, उनका अभी से लैग होना स्टार्ट हो गया है। और ओवर हीटिंग को लेकर ना एक चीज और नोट करा दूं, जितने भी हैवी विजेट्स हम अपनी होम स्क्रीन पर लगाते हैं या लाइव वॉलपेपर जिन्हें शौक होता है लगाने का, मैं भी पहले बहुत लगाता था, वो मत यूज करो भाई। जितनी भी स्क्रीन पर ऑन टाइम जो चीजें चलती हैं, जैसे जितने भी विजेट्स होते हैं, नेट भी यूज करते हैं, लोकेशंस भी यूज करते हैं, क्योंकि प्रॉपर एनिमेशन चलाने में उसको प्रोसेसिंग पावर चाहिए, वो छपरियों के लिए है। आप लोग अच्छे लोग हो यार। और अपने डिवाइस में एटलीस्ट 15 से 20% स्टोरेज जो है ना उसको फ्री रखो। और बैटरी और CPU की भी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करते रहो, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपका जो फोन है वो एक्चुअल में बैटरी कहाँ कंजर्व कर रहा है। अगर वो यूज का है प्रॉपर यूज करते रहिए, अगर वो यूज का नहीं है और पावर कंजर्व कर रहा है तो उसे वहीं रोक देना। चौथा जो पॉइंट है वो कनेक्टिविटी और सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन का है, जिसे बहुत से लोग ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि बैटरी सेक्शन वाला, हीट मैनेजमेंट वाला प्रॉपर फॉलो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन है, वाईफाई ऑन है और आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो प्रॉपरली बैटरी को खाते रहेंगे ऑन टाइम, क्योंकि एक टाइम सेट होता है 5 मिनट का या 10 मिनट का, वो हर उस टाइम के बाद में रिफ्रेश होते रहते हैं और सर्च करते रहते हैं अपने आसपास के नेटवर्क्स को कनेक्ट होने के लिए। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई आप ना लाइट मोड को ऑन करके रखो या बैटरी सेविंग मोड को ऑन करके रखो। हालांकि वो मोड काफी ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है आपके फोन की लाइफ को ज्यादा लंबा करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस को जीरो कर देता है। तो वहां मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ आप इस मोड को यूज करो। स्क्रीन के पर्पज से मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप हमेशा अपने फोन की जो ब्राइटनेस है उसे एडेप्टिव मोड पर रखो। जहां जरूरत है वहां ज्यादा जले और जहां जरूरत नहीं है वहां कम ब्राइटनेस यूज हो। और साथ ही साथ उसके नीचे स्क्रीन टाइम का भी ऑप्शन आ रहा होगा, 30 सेकंड पे तो 1 मिनट पर रखो। कोशिश करना अपने फोन को डार्क मोड पे यूज करो कि जितने एरिया में जो आपका टेक्स्ट है उतने ही एरिया के सेल्स जलेंगे, बाकी एरिया के सेल्स जलेंगे ही नहीं। वैसे आपको एमोलेड और सुपर एमोलेड की टेक्नोलॉजी तो पता ही होगी। वैसे मोशंस में भी बैटरी यूज होती है, बट इतना यूज नहीं होती कि अब यूज करना ही छोड़ दें भाई। अब पांचवा पॉइंट फिजिकल प्रोटेक्शन और एक्सेसरीज के बारे में है, जहां थोड़ा सा पैसा आपको इन्वेस्ट करने की सच में जरूरत है। सबसे पहली चीज, अपने डिवाइस के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन लगा के रखो और स्क्रीन पे प्रॉपर टेम्पर्ड गार्ड लगवाओ। आईपैड पे पेपर वाला मैट वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेते हैं या फिर यूवी रेज वाला लगवा लेते हैं, तो उसका जो लिक्विड है वो अंदर चला जाता है। और ये 20-30 रुपए वाले टेम्पर्ड ग्लास बिल्कुल मत लगवाया करो, इसका ग्लू हमेशा आपकी स्क्रीन को डैमेज करेगा। और अगर आपका फोन वाटर प्रूफ है या स्क्रैच प्रूफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी में लेके कूदेंगे उसको या फिर आप बिल्कुल खेलने ही लग जाएंगे अपने फोन से। अगर वो सिक्योरिटी प्रूफिंग आपके पास है वो एक लेवल तक है, क्योंकि जितनी भी वाटर प्रोटेक्शन होती है वो एक मीटर तक आती है या इतने लेवल का प्रेशर ये डिवाइस झेल सकता है, उसको बिल्कुल अवॉइड मत करना। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि मैं अपने डिवाइसेस को कैसे एक्चुअल में यूज करता हूँ, तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉरएवर नहीं चल सकता। बैटरी डाउनग्रेड होगी, कंपोनेंट्स भी थोड़े से स्लो होंगे, लेकिन हाँ जो पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उनको
को ध्यान दोगे, जैसे आपकी चार्जिंग हैबिट हो गई, हीटिंग कंट्रोल हो गया, सॉफ्टवेयर केयरिंग हो गई, सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, फिजिकल प्रोटेक्शन हो गई, तो इजीली आपकी जो डिवाइस की लाइफ है ना वो 2-3 साल से बढ़ के 4 से 5 साल इजीली हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज बताऊं, जब आपकी जेब में पैसा कम हो मेरी तरह, तो ये वाली प्रो टिप्स बहुत ज्यादा काम आती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो ऑलराइट गाइस, टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आप इनमें से कौन सी हैबिट पहले फॉलो कर रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी वाली हैबिट को फॉलो करोगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल गैजेट्स के लिंक है विद द ग्रेट सेलर, मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं, आप वहां जाकर चेकआउट करके खरीद सकते हो। कैनवा प्रो जिनको लेना है वो भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, अनलिमिटेड स्पेस है, जब मन करे तब ले सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।